मेरा नाम करीमा इलाही है और मेरी बीवी का नाम फ़ातिमा है। काफ़ी कोशिश के बाद भी कमबख्त अच्छी नौकरी मुझे कभी मिली ही नहीं। छोटे मोटे काम करने में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा और बड़ा काम हम गरीबों को देता कौन है। इसलिए मैंने ठगी का धंधा शुरू करके रुपए कमाने का रास्ता चुन लिया। यह बात 2 साल पुरानी है, जब मेरे सेठ ने मुझे देरी से काम पर जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। घर आते वक्त रास्ते में मैंने देखा कि एक पिद्दी सा फ़कीर पेड़ के नीचे बैठा है और झाड़ फूँक कर रहा है। उसके पास 3-4 लोग बैठे हैं और उसे झाड़ फूँक करने का 50 और 100 रुपए दिए जा रहे थे। मेरा माथा ठनका। मैंने वहीं सोच लिया कि अब ये झाड़ फूँक का काम करूँगा। मुझे लगा कि भूत प्रेत भगाने ने धंधा ही मुझे नैया पार लगा सकती है। घर जाकर फ़ौरन फ़ातिमा से मैंने अपना आइडिया कहा। फ़ातिमा ने मेरा आइडिया सुनने के बाद चूल्हे पर तप रही कढ़ी उछाल कर मेरे पर फेंकी। गालियाँ देते हुए उसने मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने को कहा, पर मैंने उसे एक आध हफ्ते में चिकनी चुपड़ी बातें करके एक आध दो महंगे तोहफे देकर मना लिया और अपनी ओर कर लिया था। अगले दिन हमने घर साफ करके आगे वाले कमरे में पूरा ताम झाम लगा लिया और हर जगह बात फैला दी कि भूत पिशाच, खबीस, आत्मा, साया, टोटका, प्रेत, किसी भी प्रकार की तकलीफ का इलाज हम करते हैं। दिन पर दिन लोग हमारे घर अपनी तकलीफ़ें लेकर आने लगे और चढ़ा देने लगे। कोई पैसा देता तो कोई फल दे जाता, कोई कपड़े देता तो कोई कुछ चीज़ें दे जाता। घर में पैसे आने लगे थे तो अब फ़ातिमा भी खुश थी। ज़िंदगी मज़े से कट रही थी। मानसिक तनाव में भूत बाधा की असर वाले लोगों को मैं इलाज के नाम पर 2-3 थप्पड़ लगा देता, कुछ अजीब गरीब मंत्र बड़बड़ा लेता, थोड़ा उस पर चिल्ला लेता और उसे पानी के छींटे मारकर जाने को कहा देता। जाते वक्त लोग कुछ न कुछ देकर ही जाया करते थे और उसी कुछ न कुछ से मेरा बहुत कुछ फ़ायदा हो जा रहा था। मेरी इस ठगी के धंधे में उस दिन भूचाल आया जब एक पहाड़ी जवान लड़के को 4 लोग बेड़ियों में जकड़ कर मेरे घर लाए। उन्होंने कहा कि इस लड़के पर लाल चौक के प्रेत ने कब्जा किया है, आप इसका इलाज करो। मुझे उस खूंखार लड़के को देखकर ही डर लग रहा था, फिर भी मैंने अपना नाटक स्टार्ट किया और उसको इलाज के नाम पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और साथ में मैं उस पर चिल्लाया भी, छोड़ दे इस जवान लड़के का शरीर वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। वह बेड़ियों में बांधा लड़का मुझे देखकर हंसने लगा और गुस्से में मुझे बोला कि मैं जानता हूँ कि तू कोई ओझा नहीं है। मैं एक एक थप्पड़ के बदले तेरा एक एक मुट्ठी को चूसने लगूंगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं ये कोई न्यूज़ चैनल वाला तो नहीं है जो मेरा भंडा फोड़ने आया है, पर उसकी धमकी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और अब मुझे लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बरकरार रखनी थी। तो मैंने इलाज के नाम पर और 4-5 थप्पड़ उसे जड़ दिए। वह फिर बोला, हिम्मत है तो हाथ खोल। अब मैं डर भी रहा था और दुआ भी कर रहा था कि कहीं इसके अंदर छुपा प्रेत मेरे पीछे न पड़ जाए। मैंने फ़ौरन उसके साथ आए लोगों को उसे ले जाने को कहा, पर वह मानने को तैयार नहीं था। वह बोले कि आप इसकी तकलीफ़ दूर करो तभी हम जाएंगे। रात के 3 बजे तक वह मेरे घर पर ही बैठे रहे। सारे लोग चले गए पर ये 4 लोग उस बंधे हुए आदमी को लेकर जाने को तैयार ही नहीं थे। मैंने अंत में कहा कि
अब मैं पुलिस को बुला लूँगा। पुलिस का नाम सुनते ही वहाँ चारों हंसने लगे और उन्होंने उस बंधे आदमी को वहीं खोल दिया और अगले ही पल वह चारों अंधेरे में अदृश्य हो गए। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। वह पहाड़ी नौजवान बेड़ियों को खुलते ही अंधेरे में मेरी ओर दौड़ा, जैसे भूखा शेर किसी हिरन के बच्चे की ओर लपकता है। उसने मुझे दबोच कर नीचे गिरा दिया और मुझे अपने नुकीले दांतों से काटने लगा और घुर्राने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गई और चीख निकल गई। फिर मैं सदमे से बेहोश हो गया था और मेरी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब जागा तो वह रहस्यमय पहाड़ी इंसान जा चुका था। मेरा सिर मेरी बीवी फातिमा की गोद में था और सारे पड़ोसी मेरे आसपास खड़े थे। अगले दिन सुबह ही मैंने झाड़ फूँक का पकड़ा धंधा बंद कर दिया और अपने पुराने सेठ के पैर पकड़ लिए और पुरानी नौकरी वापस से शुरू कर दी।